बता रहे हैं मैट्रिसेस, उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स का कुछ बेसिक बात सिखाए हैं। आप लोग को अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है और आगे जितना भी कंसेप्ट्स आप देखेंगे मैक्सिमम जगह पर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आएगा। इसलिए ये आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से हर बात को सुनेंगे, समझेंगे और कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। एक अलजेब्रा ऑफ आप लोग को मैट्रिसेस बता रहे थे, उसमें क्या क्या बताए हैं। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको इक्वल दो मैट्रिक्स कब होगा। कोई मैट्रिक्स है तो उसमें नन मैट्रिक्स क्वांटिटी मतलब स्केलर कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। उसके बाद कोई दो मैट्रिक्स है तो सम कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स है तो उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। और आज आप लोग को बताएंगे डिवीजन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को अगर कह दिया जाए ऐसा कि ए डिवाइडेड बाई क्या बी निकालिए, कहिएगा ये डिफाइंड नहीं होगा, डिवीजन नहीं होता है। सम होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, देख चुके हैं। प्रोडक्ट होता है दो मैट्रिक्स का, वो कैसे होता है वो आगे अभी काम करना है। एक बात और आपको बताना है, उसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी मैट्रिक्स में कभी भी असम में टाइम नहीं था, नहीं बता पाए थे। कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर ऐसे सम करने के लिए आपको आ गया, ये क्या है, स्केलर है। मतलब क्या है, नन मैट्रिक्स कोई भी रियल नंबर है, ऐसे बोलिए रियल नंबर है या नन मैट्रिक्स क्वांटिटी है। तो कोई भी मैट्रिक्स में कोई रियल नंबर ऐसे ऐड करने के लिए, और ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें ऐसा, अब बहुत लोग सोचेंगे कि मैट्रिक्स में कोई नंबर को कैसे ऐड करे। मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं कि इस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए। लेकिन इसका कंसेप्ट होता है कि अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड करने के लिए कहीं प्रॉब्लम में ऐसे आ जाए, इसका मतलब होता है, इसका कन्वेंशन होता है कि यहां जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहां जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर का यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ले लेना है, प्रोडक्ट कर देना है। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं तो यहां क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप यहां क्या ले लेंगे, इसका ऑर्डर वही होगा जो सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर ऑफ क्या, ए। तो सेम ऑर्डर ऑफ क्या, ए होगा। जैसे देखिएगा हम लिखते हैं 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, इसमें हम बोल रहे हैं कि 6 को ऐड करिए। तो इसका मीनिंग हो गया कि इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 है, हमको 6 इंटू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देना है। तो डेट मीन्स हम यहां से आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 और अब 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 1 0 0 1 और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 6 0 सभी एलिमेंट में हो जाएगा 6 और यहाँ पर ऐसा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐड कर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा और 4 + 6 10 हो जाएगा। तो ये मतलब बस एक चीज बता देना है, बहुत जगह प्रॉब्लम में आ जाता है तो स्टूडेंट नन ऑफ दीज या नॉट डिफाइंड इस टाइप से कर देते हैं। एक कन्वेंशन है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो सम सिखा दिया, सब्सट्रैक्शन सिखा दिया, सम का ही एक कंसेप्ट था उसको बता दिए, और सब्सट्रैक्शन कोई स्केलर को कैसे प्रोडक्ट करते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। चलिए उसको बताते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। दो ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं, दो से अधिक अगर रहेगा, मान लीजिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया, तो पहले दो को प्रोडक्ट करके निकालना पड़ेगा और उसका जो रिजल्टेंट है उसको क्या तीसरा से प्रोडक्ट करना होगा। तीन मैट्रिक्स को एक साथ डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं कर सकते, दो ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर दो से अधिक प्रोडक्ट आ गया तो आपको पहले दो दो का प्रोडक्ट कर करके निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें ए और बी दो मैट्रिक्स हम लिए हैं जिसका ऑर्डर, एक ए का ऑर्डर क्या है m/n है और बी का ऑर्डर क्या है p/q है। इसका अब
अब कोई भी दो मैट्रिक्स आ गया तो इसमें तीन चीज आपको सिखाएंगे। सबसे पहला बात ये नहीं कि कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिएगा और उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स अगर है तो कब एग्जिस्ट करता है उसका कंडीशन। दूसरा, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स को करेंगे तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही होगा, तो उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात, प्रोडक्ट अब अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तीन बात इसमें आप लोग को सिखाएंगे, तो एक एक करके सीखे। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान तरीका से बताएंगे, ये सब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कभी भी जैसे ए बी है, ए पहले लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करने का कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता उसका कंडीशन पता करना है। मीन्स प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, मान लीजिए ए बी प्रोडक्ट को आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करना, आसान सा तरीका बता रहे हैं, बस सुनना है, उसको अप्लाई करना है। ऐसे मान लीजिए ए बी का देखना है तो ए के नीचे उसका ऑर्डर को लिख लीजिएगा। तो ए का ऑर्डर दिया हुआ है क्या है, m बाई एन, m बाई क्या n है। आप b के नीचे उसका ऑर्डर लिख दीजिए, तो b का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, तो p बाई क्यू है। ऐसे लिख लेना है जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से, और लिख के उसके बाद आपको क्या करना है, यहां वाला इसको देख लेना है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। मतलब ए पहले आता है, ए पहले है, अब बी क्या है बाद में। मतलब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के बराबर होता है तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, डिफाइन होता है। लेकिन प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर सब बाद में लोग भूल जाते हैं। कुछ मत याद रखिए, खाली ऐसे याद रखिए, कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ए के नीचे उसका ऑर्डर लिख दीजिए, बी के नीचे उसका ऑर्डर लिख दीजिए और देख लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए भी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट मीन्स प्रोडक्ट ए एग्जिस्ट करेगा इफ क्या हो गया कंडीशन, n इक्वल टू क्या p, n इक्वल टू क्या होना चाहिए p। कैसे निकाल लेना है, समझ गया। अब एक तो हो गया कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस। अब दूसरा बात, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर दूसरा बात, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ए बी का ऑर्डर आप देखेंगे यहीं से इसको ढक दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। तो क्या बचा, m बाई क्यू, क्या बचा, m बाई क्यू। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई क्यू। दोनों निकल गया, क्लियर। तो कभी भी आपको प्रोडक्ट का डिफाइंड होगा कि नहीं और प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट करना आपको बताएंगे। तो जैसे देखिएगा यही क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द ऑर्डर इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑर्डर निकालिए। तो देखिए फर्स्ट में ए बी है, तो ए के नीचे उसका ऑर्डर लिखिए, कितना है 4/3 है। बी के नीचे उसका ऑर्डर लिखिए, कितना है 3/3 है। अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, मतलब ए बी प्रोडक्ट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए बी एग्जिस्ट करेगा मीन्स ए प्रोडक्ट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल टू, इसको ढक दीजिए, तो क्या बचा 4/3, मतलब क्या 4/3 हो जाएगा। तो ए का ऑर्डर 4/3, बी का ऑर्डर 3/4, ए प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, दोनों बराबर है इसलिए। और ए बी का ऑर्डर कितना होगा 4/3। उसी टाइप से आते हैं बी ए के बारे में देखते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए एग्जिस्ट करे ही, ये ऐसा मामला नहीं है।
कि कोई दो नंबर बचपन से आप जानते हैं, नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है, कि अच्छा ए बी है तो बी ए भी इक्वल होता है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैट्रिक्स में ऐसा नहीं चलता है। यहाँ मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू बी ए होना कोई जरूरी मैट्रिक्स में नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए फिर उसी टाइप से चेक करेंगे, बी के नीचे बी का ऑर्डर रखेंगे, कितना है 3/3 है, और ए के नीचे ए का ऑर्डर लिखेंगे, कितना है 4/3 है, 4/3 है। अब देखिए ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब ये खुद बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर उसका ऑर्डर कहां से आएगा? बी ए डिफाइंड होगा तब वो एक मैट्रिक्स बनेगा और तब उसका ऑर्डर होगा। एग्जिस्ट कर रहा था तो ये प्रोडक्ट होके एक मैट्रिक्स होता और उसका ऑर्डर 4/3 होगा। यहां पर बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए उसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। अब आते हैं बी स्क्वायर पर। तो ए फर्स्ट है, ए सेकेंड है, थर्ड पर आते हैं। थर्ड नंबर में क्या है देखिएगा, थर्ड नंबर में क्या है, बी स्क्वायर है, और कभी भी कुछ भी पावर होता है उसका मतलब होता है उतना ही बार प्रोडक्ट करना है। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी को 2 बार प्रोडक्ट करना है, तो लिख डालिए बी इंटू क्या, बी। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए यहां से आप क्या करिए, दोनों के नीचे उसका ऑर्डर लिखिए। तो दोनों तो सेम ही वेक्टर है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो ये 3/3 ऑर्डर का है, ए भी 3/3 ऑर्डर का है। ए वाला देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, एंड ऑर्डर इसका कितना होगा, तो इसको ढक दीजिए, ढकिए ढकिए ढकिए, कितना बन गया 3/3, तो ये 3/3 ऑर्डर का बनेगा। अब एक और है इसमें देखिएगा, यहां पर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पर आते हैं, इसका मतलब ए इंटू क्या ए होगा, ए के नीचे उसका ऑर्डर लिखिए, कितना होगा 4/3, और ए के नीचे उसका ऑर्डर लिखिए 4/3। देखिए क्या ये वाला दोनों इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ऑर्डर भी नहीं होगा। इसमें एक और बात आपको ऑब्जर्व करना है, देखिए ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं जो पूरे चैप्टर के लिए ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या देखे हैं, बी स्क्वायर मतलब एक मैट्रिक्स का कोई पावर निकाल रहे हैं, तो मैट्रिक्स का पावर तभी एग्जिस्ट करता है, मींस कोई भी इंटीग्रल पावर, जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, मैट्रिक्स का पावर तभी एग्जिस्ट करता है जब वो स्क्वायर हो। जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट उसी के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए एक हमेशा याद रखेंगे, अब वही मैट्रिक्स का कुछ भी पावर, मतलब 2 पावर 3 पावर 4 पावर, इंटीग्रल पावर तभी निकाल सकते हैं जब वो क्या हो, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब ए का पावर नेचुरल नंबर जहां वो n कहां से बिलोंग करता है, 2 3 4 ये सब कुछ भी है, तो डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ओनली व्हेन क्या हो, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। 2 चीज सिखा दिए कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट कर सकते हैं तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा। ये 2 चीज हो गया। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं वो बताने जा रहे हैं। तीसरा बात, मान लिया प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट करते कैसे हैं वो अब सिखाने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट अब कैसे करते हैं उसको बताते हैं। चलिए प्रोडक्ट देखिएगा, अब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, यहां पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ए वाला ऐसा है, मान लेते हैं ए वाला समथिंग क्या है, A1 A2 A3 है, और ए B1 B2 B3 है, और दूसरा मैट्रिक्स एक ले रहे हैं B, वो क्या है, तो हम ले रहे हैं X1 X2 X3, और Y1 Y2 Y3, ऐसा 2 मैट्रिक्स ले लिए। अब देखिएगा, अगर
हमको ए बी निकालना है। तो सबसे पहले चेक करिए कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो चेक करिए, देखिएगा ए का ऑर्डर 2/3 सबको दिख रहा है, बी का ऑर्डर 3/2 3/2। तो ए प्रोडक्ट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा। और उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2/2। ये भी पता चल गया कि प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर 2/2 होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए प्रोडक्ट करके अब देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसको अब समझिएगा। यहां पर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो ए इसको प्री फैक्टर, इसको पोस्ट फैक्टर, इसको चेंज करिएगा तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। पहले है तो पहले ही लिखना होगा, बाद है तो बाद में ही लिखना होगा। तो ए को लिख डालते हैं यहां पर। तो देखिए B3 है, और यहां पर इसको लिख देते हैं x1 x2 x3 और y1 y2 y3। प्रोडक्ट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे डिटर्मिनेंट में बताए थे, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। उसमें आप किसी भी रो और रो को रो से कॉलम से, या कॉलम को रो से, या कॉलम से कॉलम को प्रोडक्ट करके आप निकाल सकते हैं, वैल्यू एक ही होता है। लेकिन हम वहां बताए थे रो से कॉलम वाइज किए थे। यहां पर किसी से नहीं कर सकते हैं, यहां पर फिक्स है। आपको क्या करना है, रो को कॉलम वाइज प्रोडक्ट करना है, रो को कॉलम वाइज प्रोडक्ट करना है। और लिखना कहां है? तो रो में। मींस यहां पर दो रो है, देखिएगा यहां पर दो रो है। ऐसे करते हैं, ए वाला पहला रो है और ए क्या है? दूसरा रो है। और इसमें दो कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा पहले ऐसे करते हैं। ये वाला लिखते नहीं है, लेकिन किया क्या जाता है वो बताने के लिए, आइडिया देने के लिए। पहला रो लेते हैं, पहला कॉलम में प्रोडक्ट कर देते हैं R1 और इनटू क्या? कॉलम 1। लेकिन प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके ऐड कर देते हैं। मतलब इसको यहां प्रोडक्ट करेंगे तो A1 इंटू x1 प्लस फिर A2 को इसके साथ x2 प्लस A3 इंटू x3, यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम तरह से इसको अब इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा? R1 C2। फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा? ए B1 सॉरी R2 और क्या? R2 और क्या? C1। और फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा? R2 और क्या? C2। ऐसा हो गया। यही करना है, लेकिन इसको हम लोग आगे से लिखेंगे नहीं। ये कहां रहेगा? मन की बात है, ये मन में रहेगा। मन की बात है, मन में सोचना है कि यही रहेगा। लेकिन अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा क्या? देखिए यहां पर हम उसको लिख रहे हैं प्रोडक्ट करके। यहां पर जब वही चीज को करेंगे तो कैसे बन के आएगा, देखिएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो A1 और क्या? x1 प्लस क्या? A2 और इंटू क्या? x2 प्लस क्या? A3 और इंटू क्या? x3। A2 और इंटू क्या? x3। फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो क्या बनेगा? A1 y1 एंड प्लस क्या? A2 और y2। और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा? A3 और क्या? y3। यहां अब इसको इसमें प्रोडक्ट करके यहां लिखेंगे तो इसको यहां लीजिए तो क्या बनेगा? B1 और क्या? x1 एंड प्लस B2 इंटू क्या? x2 एंड फिर क्या? B3 और इन3 क्या? x3। अब इसको यहां प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा? B1 y1 एंड फिर क्या? B2 ऑफ y2 फिर क्या? B3 ऑफ क्या? y3। ऐसा बन गया। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दो रो दो कॉलम, यही आना चाहिए था, आया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। एक और बात यहां पर हम आपको सिखाते हैं, कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट ये क्या है? ये ए बी मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए बी मैट्रिक्स है। ए अलग है, बी अलग है, उसको प्रोडक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स बना, वही मैट्रिक्स ए है। अब बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जैसे प्रोडक्ट हम किए, इस प्रोडक्ट का पूरा एलिमेंट का जरूरत नहीं है, कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट का जरूरत है, तो पूरा प्रोडक्ट करने का जरूरत नहीं है। आप एक पार्टिकुलर एलिमेंट भी इससे सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? उसको सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यही वाला हमको एलिमेंट निकालना है,
तो ये वाला एक तरह से अगर पोजीशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा आप देखिए, पहला रो और क्या है, दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कोई 1 2 एलिमेंट निकालना है तो ओ पहला का, ए का पहला रो का प्रोडक्ट ऐसे लिख देते हैं, चलिए ओ R1 ऑफ क्या, ए, और इनटू देखिए यहां पर दो है, एक इसका दूसरा का कॉलम से प्रोडक्ट करके आया है, तो कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 ऑफ क्या, बी के प्रोडक्ट से वो बन के आया है। तो सीधा आपको पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे ही एलिमेंट ये चाहिए 1 2 तो तुरंत कहिएगा अच्छा पहला का पहला रो चाहिए, मीन्स पहला का रो चाहिए R1, और उसको किसमें प्रोडक्ट कर देना है, दूसरा का क्या, कॉलम 2 में प्रोडक्ट करने से ए वाला एलिमेंट आ जाएगा। कुछ आइडिया आया? उसी टाइप से मान लीजिए हम कहते हैं ए वाला एलिमेंट हमको खाली निकालना है, तो पूरा प्रोडक्ट क्यों करेंगे, वो सिंपल फॉर्म में है ही, आप पूरा प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालेंगे जब वो कंसेप्ट यहां से निकल के आ रहा है, इसको निकालना है। तो ये इसका पोजीशन के टर्म में एलिमेंट बताइए क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, है ना होगा एलिमेंट, तो ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये इस एलिमेंट को लिखना है तो 2 मीन्स दूसरा रो ए का आना चाहिए, तो ए क्या है, R2 ऑफ क्या, R2 ऑफ क्या, ए प्रीफैक्टर का, और इनटू 1 कहां से आना चाहिए, कॉलम 1 दूसरा वाला फैक्टर का, मीन्स कॉलम 1 ऑफ क्या क्या बी, इसी का प्रोडक्ट से वो बनेगा। दूसरा तरीका है पूरा प्रोडक्ट करिए निकालिए, लेकिन उसमें टाइम जाएगा तो क्वेश्चन कम कर पाएंगे तो मार्क्स कम आएगा तो रैंक नहीं आएगा तो फिर आप फेल हो जाएंगे तो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, जिस काम के लिए लगे हैं वो काम खराब हो जाएगा। इसलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए, ध्यान से रखिएगा। तो आपको 3 चीज सिखा दिए, कभी भी कोई मैट्रिक्स 2 आया तो उसका प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, और 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, और साथ में उसका कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट निकालना है प्रोडक्ट का, तो पूरा मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके निकालने का जरूरत नहीं है। अब एक और बात है, देखिएगा, ये तो ए बी निकाले हैं, ये ए बी का कहानी चला है। मान लीजिए अगर हम बी ए निकालने जाए तो ये नहीं कि चलो बी ए तो सीधा वही हो जाएगा, नहीं, यहां पर सबसे पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा। ए बी डिफाइंड हुआ तो बी ए डिफाइंड होना कोई जरूरी नहीं होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ बी का ऑर्डर लिखना पड़ेगा, तो कितना ऑर्डर का है बी, देखिए यहाँ पर लिखे हुए 3/2 ऑर्डर का है। ए का ऑर्डर देखेंगे तो क्या है 2/3 ऑर्डर का, तो प्रोडक्ट तो डिफाइंड हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3, समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 मीन्स ए वाला ए बी निकाले तो 2/2 ऑर्डर का, और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3/3 ऑर्डर का आ जाएगा, वो अलग ही कुछ होगा, वो अरेंजमेंट ही पूरा अलग हो जाएगा। वैल्यू तो है नहीं कि वैल्यू सेम हो जाएगा, समझे बात को, ऐसा हो जाएगा। दूसरा बात यहां पर ध्यान दीजिए, ए मैट्रिक्स ए बी अगर इक्वल है तो बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां सीखे हैं, और वो अगर डिफाइंड हो भी सकता है नहीं भी, और डिफाइंड हो भी गया तो इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। चलिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रॉपर्टी बताएंगे, आप लोगों को प्रॉपर्टी बताएंगे। देखिए ए नहीं है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यही है, देखिए जैसे यही है, देखिए फाइंड द एलिमेंट, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द एलिमेंट 1 3 एंड A21 A32 ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो एक तो है पहले प्रोडक्ट अगर करना रहता तो
हम लोग प्रोडक्ट अगर करते, इसमें नहीं है लेकिन हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकालना रहता तो कैसे निकालते, रो को क्या कॉलम बाई ऐसे प्रोडक्ट करके निकलते, तो प्रोडक्ट एक करते हैं नोन में, फिर उसके बाद वो भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें इसको प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 1 रो को कॉलम बाई, तो माइनस ऑफ 1 एंड प्लस कितना बनेगा माइनस ऑफ 3, ऐसे कर लीजिए, इसको यहां प्रोडक्ट करिएगा तो कितना बनेगा 25 और एक क्या माइनस ऑफ 40, ठीक है। और यहां पर इसको आप प्रोडक्ट करिएगा तो कितना बनेगा माइनस ऑफ 2 एंड प्लस क्या 0, इसको यहां प्रोडक्ट करिएगा तो 50 और ए वाला प्लस 0, यहां पर इसको प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस ऑफ क्या 3 एंड प्लस क्या 6, और इसको प्रोडक्ट करिएगा तो 75 और प्लस क्या 80, ठीक है। ऐसा बन के निकल के आया। तो देखिए ए -4 -2 और ए +3, ए वाला बोलिए -15 और ए वाला 50 और 155, 155 ऐसा हो गया। ये तो पूरा प्रोडक्ट ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन हमको कोई एलिमेंट निकालना है। देखिएगा इसको हम लोग बस प्रोडक्ट भी एक एग्जाम्पल में बता दिए, लेकिन इसमें प्रोडक्ट निकालना नहीं था। आपको अगर A13 निकालना है, फाइंड द A13 एंड दिस ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पहला को A और दूसरा को B, तो आपको क्या निकालना है A13 ऑफ क्या AB निकालना है, यही ना निकालना है। तो एक तो तरीका है कि ये प्रोडक्ट निकाले और उससे वो एलिमेंट देखे, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, आपको पहला का रो चाहिए, ए पहला रो चाहिए, तो पहला रो यही है O1 O1 माइनस ऑफ 1, पहला का रो चाहिए। और क्या आपको क्या करना है, दूसरा का तीसरा कॉलम चाहिए। इसमें तीसरा कॉलम है क्या, इसमें तीसरा कॉलम है क्या, नहीं है, नो थर्ड कॉलम। ए क्या है, ए ऐसे, चलिए ऐसे ले देते हैं, पहले ले देते हैं, मीन्स क्या अब ए वाला आप बोल सकते हैं R1 ऑफ क्या ए एंड क्या ए वाला कॉलम 3 ऑफ क्या बी। लेकिन ए है क्या, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कॉलम 3 इसमें है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ए बी में होगा ही नहीं, मतलब नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो होगा ही नहीं। ये तो इसमें भी देखते हैं, तो अब देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम है क्या, इसमें तीसरा कॉलम नहीं है, उससे भी नहीं आ रहा है। अब आइए इसमें कर रहा है A21, A21 का मतलब क्या हो गया R2 ऑफ क्या A एंड क्या कॉलम 1 ऑफ क्या B। इसी को क्या करना है, प्रोडक्ट करके सम कर देना है। तो यहां से R2 यही है R2 और कॉलम 1 ऑफ B तो यही है, इसी को इसको इसमें प्रोडक्ट करके लिख देना है। तो क्या बनेगा -2 एंड फिर क्या +0, मीन्स क्या हो गया -2। इससे मिलाइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और क्या पहला कॉलम, यही ना है -2, आया है कि नहीं आया है। तो क्या पूरा प्रोडक्ट करने का हमको जरूरत है क्या, नहीं है, कोई एलिमेंट चाहिए सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक और है, देखिए A32 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया R3 ऑफ क्या पहला वाला का ऑफ क्या A एंड क्या चाहिए इनटू कॉलम 2 ऑफ क्या B दूसरा वाला का। तो चलिए देखिए R3 यही है R3 और कॉलम 2 यही है दूसरा वाला का, इसको इसमें प्रोडक्ट करके लिखना है। तो 25 तिहाई के 75 और प्लस ए वाला यहां जाएगा 80, तो कितना हो गया 155। चेक करिए, चेक करिए, 3 प्रोडक्ट का हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए तीसरा रो और दूसरा कॉलम यही है 150 आया है, तो पूरा प्रोडक्ट करके निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपको कर लेना है। तो ये प्रोडक्ट निकालना सीख लिए, इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रोडक्ट से ही देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए कंसेप्ट सिखाने के दौरान
बहुत सारा प्रॉब्लम बताएंगे, वो बेसिक क्वेश्चन सब रहेगा। जब पूरा कंसेप्ट हो जाएगा तो तब फिर आईआईटी का क्वेश्चन वो अलग से चलेगा। तो यहां पर ऐसा है, एक क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, मैट्रिक्स इक्वेशन में दो तरह का अननोन्स रहता है। पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही अननोन है या मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट्स अननोन है। कभी भी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करना है तो एक ही तरीका है, इधर एक मैट्रिक्स आना चाहिए, इधर भी एक ही मैट्रिक्स आना चाहिए, और दोनों को क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। यही तरीका है। तो अब यहां x निकालना है, तो x हमको पता नहीं है, वो निकालना है। तो अब और तभी वो निकलेगा। अब हमारा अल्टीमेट एम यही है कि इधर एक सिंगल मैट्रिक्स बने, इधर भी एक मैट्रिक्स बने, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके हम लोग एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। यही करना रहता है। तो अब देखिए, हमको x निकालना है तो हमको पता नहीं है कि वो क्या है, तो दो चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका ऑर्डर पता करिए, और तब जब ऑर्डर पता चले तो उस ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लीजिए और इसका प्रोडक्ट करके लेफ्ट राइट को इक्वेट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं कैसे होगा। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, m/n है। हमको नहीं पता है, हमको पता करना है, तो m भी निकालना होगा, n भी निकालना होगा। और इसका ऑर्डर तो पता है ना जी, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और क्या है, 3 कॉलम है। तो ऐसा बन गया, मतलब लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, और इसका इस दोनों का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनेगा, लेफ्ट का ऑर्डर m बाई क्या 3 होगा। और राइट साइड में क्या है देखिएगा, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3 है। अब देखिए यहां से प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए यहां से निकल के आया कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, तभी प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और अब देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इधर भी जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इधर कुछ ऑर्डर हो जाएगा, इधर कुछ ऑर्डर होगा, वैल्यू निकाल के बराबर कर देंगे। वैल्यू मैट्रिक्स का होता ही नहीं है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। तो इधर भी सेम ऑर्डर, मींस अरेंजमेंट का साइज सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एलएचएस का ऑर्डर आप बोल सकते हैं आरएचएस के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो एलएचएस का ऑर्डर ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा इधर कर लेते हैं, ऑर्डर एंड ऑर्डर एलएचएस का ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर आरएचएस। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एलएचएस का ऑर्डर देखिएगा कितना है, तो m/3 है, आपको बता चुके हैं। तो m/3 है। प्रोडक्ट जब करेंगे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होगा, m/3। इसको ढक के निकालते हैं तो m/क्या हो गया, 3 हो गया। और आरएचएस का ऑर्डर कितना है, तो 2/3 है। तो ये तो प्रोडक्ट होता नहीं है, तो मतलब हो गया m का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो यहां से m का वैल्यू 2 हो गया। तो हमको पता चल गया m भी और n भी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, x कितना हो गया, x इज m/3 था, m/n था, तो m कितना है, 2 है, और n कितना है, तो 2 है, 2/2 ऑर्डर का होगा। तो पहले तो ऑर्डर निकाल लिए डिफाइन होने के लिए। अब पूरा मैट्रिक्स निकालने के लिए मैट्रिक्स को मानना होगा। तो हम मान लेते हैं लेट x क्या है, तो ऐसे ABCD मान लेते हैं, ठीक है। अब यही निकल जाएगा सभी एलिमेंट, तो ये मैट्रिक्स निकल जाएगा। इसी मैट्रिक्स इक्वेशन से निकालना होगा, तो इसी मैट्रिक्स इक्वेशन से निकालते हैं। इस इक्वेशन को E मान लेते हैं। तो अब E क्या होगा देखिएगा, देयरफॉर E इम्प्लाइज दैट, देखिए अब सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर रखिए और उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। इधर लिखते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं, देखिएगा इधर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, x वही है, यही क्या है, x है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करना है, इसको यहां प्रोडक्ट करिएगा, सम करके लिखिएगा। तो क्या बनेगा, a n प्लस क्या 4 ऑफ c, ठीक है। इसको यहां प्रोडक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2a n प्लस कितना, तो 5b हो जाएगा। फिर यहां पर b होगा, हाँ a भी b होगा। यहां पर अब इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऑफ a एंड प्लस क्या 6 ऑफ b हो जाएगा। ऐसा बन गया।
तो पहला रो लिए हैं, ए एक्स का मतलब यहां है, इसको यहां सोचिए, और इसको इसमें प्रोडक्ट करके पहला रो में लिखती है। अब इसका दूसरा रो लेंगे और इसमें प्रोडक्ट करके इसको इसमें प्रोडक्ट करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करिएगा देखिएगा, यहां से इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो सी एन प्लस क्या 4 ऑफ डी हो गया, इसको यहां पर प्रोडक्ट करिएगा, कितना बनेगा, तो 2c और क्या 5d हो जाएगा, और इसको यहां पर प्रोडक्ट करिएगा तो 3c और फिर क्या प्लस 6d हो जाएगा, 6d हो जाएगा, ऐसा बना। ये क्या ई को इम्प्लाई ई लिख रहे हैं, देयरफॉर ई इम्प्लाइज इट, ई को हम लोग लिख रहे हैं। अब ए क्या है, ई का लेफ्ट साइड ऐसा आ गया, जब एक्स ऐसा होगा तो राइट साइड ए है तो राइट साइड के बराबर होना चाहिए। राइट में क्या है -7 -8 और क्या -9 और 8 2 4 और क्या 6 हो जाएगा, ऐसा है। अब यहां से इक्वेशन सोल्व करना होगा। आपको बताए हैं कभी भी कोई मैट्रिक्स इक्वेशन आया तो तरीका यही है, कुछ भी है लेफ्ट में एक मैट्रिक्स सिंगल आना चाहिए, राइट में एक सिंगल मैट्रिक्स आना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तो यहां पर देखिए अब सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तो a प्लस क्या 4b इज इक्वल टू क्या, यहां से माइनस ऑफ क्या 7 हो जाएगा, और यहां पर आप लिख सकते हैं 2a एन प्लस क्या 5b इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ 8 आ जाएगा, और यहां से 3 ऑफ a एन प्लस क्या 6b इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ 9 आ जाएगा, a हो गया। एंड फिर उसके बाद 6 प्लस 4d इज इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा, 2c एन प्लस क्या 5d इज इक्वल टू क्या तो 4 हो जाएगा, एंड 3c एन प्लस क्या 6d इज इक्वल टू क्या 6 हो जाएगा। अब देखिए सोल्व करते हैं, 4 अननोन है, 4 इक्वेशन चाहिए लेकिन 6 इक्वेशन है, तो 4 ही इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, लेकिन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहां से सोल्व कर लीजिए, ये आसान है, इसको सोल्व करें, इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू -3, और इसमें से घटाएंगे तो देखिएगा a माइनस 4b माइनस ऑफ 7, और यहां a प्लस 2b बन रहा था तो घटाएंगे माइनस ऑफ a माइनस ऑफ क्या 2b, और इस साइड में -3 प्लस 3 हो जाएगा, कितना बचेगा, इसको घटाएंगे खत्म, और 2b इज इक्वल टू क्या -4, तो यहां से आया निकल के b इक्वल टू माइनस ऑफ 2, b का वैल्यू -2 सोल्व करने आता है, उसको कर लिए। अब b का वैल्यू किसी एक में रख दिए, हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो उसको देखिएगा, सोल्व किए b का वैल्यू अब -2 किसी एक में रख दिए, इसी में रख देते हैं तो कितना बनेगा ये वाला -8, और इधर ले जाइए +8, मीन्स a का वैल्यू क्या हो गया 1। अब ध्यान दीजिए हम इस दोनों को सोल्व करके निकाले हैं, आ गया, लेकिन इसको अभी यूज नहीं किए हैं तो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, हो सकता है नहीं सेटिस्फाई करे तो अब कहेंगे कि ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। a का वैल्यू 1 तो 2, यहां पर क्या -2 तो -10 + 2 -8 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ a b का वैल्यू निकाल लिए। अब इसमें चलते हैं, इसमें भी उसी टाइप से इस दोनों को सोल्व करना ज्यादा आसान है, तो ऐसे लिख दीजिए 6 + 4d इक्वल टू 2, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो c बनेगा, और घटा देते हैं माइनस एंड माइनस, 3 से डिवाइड करने से 2d, और इधर 3 से डिवाइड करने से 2 आया था तो -2, तो यहां पर घटाने पर d इक्वल टू 0 आ रहा है, तो d का वैल्यू यहां से 0 निकल के आ रहा है, तो d का वैल्यू 0 आ रहा है, रफ में कर लीजिए d का वैल्यू 0 आ रहा है। अब d का वैल्यू 0 रखिएगा तो c का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। इस दोनों को हम सोल्व किए हैं, अब इसका वैल्यू इसमें रख के चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो रखिए थोड़ा 0 रखिएगा, 2 रखिएगा तो 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर अब a b c d पता चल गया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं
एक्स मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, ए कितना है तो 1 है, बी कितना है तो -2 है, सी कितना है तो 2 है और डी कितना है 0 है। इसका मतलब यही वो मैट्रिक्स यहाँ पर रखेंगे तो उसको प्रोडक्ट करने से इतना के बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप से अननोन मैट्रिक्स को आप निकाल सकते हैं। दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तो उसको आप इन्वर्स से भी निकाल सकते हैं, जो इन्वर्स में आगे आपको सिखाएंगे। तो इस टाइप से मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं, इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज देखिए, ध्यान दीजिए प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। सबसे पहला बात ये ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ए बी डिफाइंड है तो इसका ए बी डिफाइंड है, इसका ए मतलब दिस डज नॉट इम्प्लाइज कि बी ए क्या हो, डिफाइंड ही है। ठीक है, तो मीन्स वो डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पहला बात। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, इन जनरल कभी भी ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या, बी ए, मतलब ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जनरल आप नहीं कर सकते, इन जनरल ए बी ए के बराबर नहीं होता है। वो बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी ए बी ए के बराबर आ जाए, हो जाता है, तो ऐसा होता है तो ए और बी को बोलते हैं कॉम्यूटिव से कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब इसको बोल सकते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं है। मतलब कॉम्यूटेटिव का मतलब समझते हैं, ऑर्डर चेंज करने से कोई थिंग्स अगर सेम रह जाता है तो बोलते हैं कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और अगर ऑर्डर चेंज करने से कुछ अलग ही आ जाता है तो वो बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहां अगर कभी ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए तो बोलते हैं ए और बी क्या है, कॉम्यूटेटिव से ही कॉम्यूट बना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं ऐसा है, तो ए बी कॉम्यूट ऐसे आप बोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ए बी इक्वल टू माइनस बी ए के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं ए बी क्या है, एंटी कॉम्यूट है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और बात, अगर ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, अगर ए बी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो हम लोग कहते हैं ए और बी क्या है, कन्फर्मेबल है। अब बोल देगा कहीं प्रॉब्लम में कि ए और बी कन्फर्मेबल है, इसका मतलब क्या, ए और बी का प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जिस्ट, तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि ए बी आर कन्फर्मेबल। ठीक है, बस ये वर्ड्स ध्यान रखना है। दूसरा बात है, देखिएगा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन एक और बात, इसको देखिए फिर हम चलेंगे इसका एसोसिएटिव और डिस्ट्रिक्टिव लॉ पर। एक और बात ए बी के से ही देखते हैं, ए बी अगर 0 है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं होता है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर है। कभी भी 0 ऐसे आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो बहुत लोग सोचते हैं क्या, अच्छा अगर हम लोग तो बचपन से जानते हैं दो नंबर एक्स वाई अगर 0 होता है तो x 0 होता है और क्या, y 0 होता है, ये तो बचपन से जानते हैं। तो वही वाला चीज यहां भी अप्लाई करते हैं। अच्छा ए बी दो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, 0 है, तो हम लिख देते हैं कि a इक्वल टू 0 और क्या, b इक्वल टू 0। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, नॉट इम्प्लाइज, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई स्पेशल केस में हो भी गया, नहीं भी हो सकता है।
नॉट इंप्लाइज का मतलब होता है ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, श्योर नहीं है। इंप्लाइज का मतलब होता है ऐसा होता है। यहां पर भी दिस इंप्लाइज लिख दीजिए, मतलब ऐसा है तो एंटी कॉमिट बोलते हैं, यहां पर कंफर्मेबल बोलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल कैसा बताए आपको। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐसा, ऐसा है 1 1 2 2 और एक लेते हैं -1 और क्या 1 0 माइनस, या इसको 1 - 1 लीजिए। यही हमारा ए है और यही हमारा क्या बी है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं, देखिएगा प्रोडक्ट करिए क्या आ रहा है, इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो -1 एंड +1 क्या हो रहा है 1 - 1 उल्टा लिख दिए, पहले क्या आ रहा है माइनस और फिर क्या +1 जीरो आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो +1 और क्या -1 है, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए -2 और क्या प्लस ऑफ क्या 2, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो कितना बन रहा है 2 और क्या -2 और दिस इज इक्वल टू 0 0 0, मतलब क्या ए नल मैट्रिक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं ए 0 के बराबर नहीं है, बी भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या नल मैट्रिक्स हो रहा है। समझे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स अगर का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स नल होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा बात, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ए और बी को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ जीरो, बहुत पर ऐसा लिख देगा। तो अगर ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ए और बी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ जीरो। ए एंड बी डिवीजन ऑफ जीरो बोला जाता है, ऐसा कभी मैट्रिक्स में डिवीजन ऑफ जीरो कहा जाता है ऐसा। तो अगर ए और ए बी का प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो उस ए और बी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ जीरो। तो ऐसा हो गया। अब आगे और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, देखिएगा और आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। देखिए ऐसा है, अगर ए बी सी है, तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो अभी बताए थे कि तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक ही साथ निकाल नहीं सकते, दो ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते इसमें, तो आप ये कर सकते हैं बीच वाला को क्या एक के साथ पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, मीन्स ए बी प्रोडक्ट पहले डिफाइन कर लीजिए और तब इसको निकाल के तब सी को प्रोडक्ट कर दीजिए उसमें। या आप ऐसे कर सकते हैं बीच वाला को क्या सी के साथ क्या कर लीजिए प्रोडक्ट कर लीजिए पहले बी और सी, और तब जो प्रोडक्ट करके आता है उसको क्या ए के साथ प्रोडक्ट करिए। मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है फॉलो करता है, बीच वाला को लेफ्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं या राइट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, फॉलो करता है, फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उस टाइप से देखिएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। मतलब मान लीजिए ए है और ए बी प्लस है या माइनस है, सी है, तो ए को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करने में चेंज नहीं होना चाहिए। लेफ्ट में है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो यहाँ पर सी के लेफ्ट में रहेगा। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं बी प्लस है या माइनस है और ए राइट साइड में रहता, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको राइट में ही लिखना होगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, तो ये राइट में है तो प्रोडक्ट करके हम इधर लिखेंगे बी ए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सी और इनटू क्या ए। मतलब ए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा बात देखिएगा समझिएगा, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स लीजिए उसमें अगर नल मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं, एक क्या है नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो हमेशा वो क्या दे देगा उसको नल मैट्रिक्स। ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो भी है वो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, तभी का बात चल रहा है।
और चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, लेफ्ट से या राइट से किसी भी नल मैट्रिक्स को अगर प्रोडक्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ऐसा है। दूसरा बात देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और प्रोडक्ट इसका डिफाइंड है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितना ऑर्डर का ए है उतना ही ऑर्डर का, तभी वो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं जब उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो उस वही मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, चाहे आप राइट से प्रोडक्ट करिए चाहे क्या आप लेफ्ट से प्रोडक्ट करिए, उसी मैट्रिक्स के क्या बराबर आ जाता है, लेफ्ट से करे या राइट से करे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। देखिएगा अगर कभी भी आप कभी भी आई ऐसा करते हैं, आई मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस पर कुछ भी पावर दीजिए, आई स्क्वायर, आई का पावर 3, आई का पावर 4, कोई भी नेचुरल पावर दे दीजिए, आई का पावर नेचुरल नंबर, वो क्या वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। दूसरा, कोई भी मैट्रिक्स ए ए ए अगर m टाइम्स है, m टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बताए थे, तभी वो सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो ए अगर m बार प्रोडक्ट करते इसका मतलब क्या, a का पावर क्या हो जाएगा m, या कभी भी कोई मैट्रिक्स पर कोई नेचुरल नंबर पावर है तो उस मैट्रिक्स को उतना ही बार क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और आपको कभी भी कोई मैट्रिक्स का कुछ भी पावर निकालना है तो कोई फार्मूला नहीं होता है, ऐसे ही निकालना होगा। मान लीजिए ए स्क्वायर निकालना है तो पहले ए इंटू ए निकालना पड़ेगा, मान लीजिए ए क्यू निकालना है तो पहले ए इंटू ए आपको निकालना पड़ेगा, मान लीजिए आपको ए स्क्वायर निकालना है तो पहले ए इंटू ए निकालना होगा, इससे प्रोडक्ट कुछ आएगा। फिर अगर ए क्यू निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर निकला हुआ है तो ए स्क्वायर इंटू क्या ए करना पड़ेगा, अब ए प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ए 4 निकालना है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए क्यू निकला हुआ है तो ए क्यू और इंटू क्या ए लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से आप कभी भी कोई भी पावर निकालना है तो हायर पावर ऐसे निकाला जाता है। देखिए इसमें ऐसा है, ए का पावर m और इंटू ए का पावर n, जैसे आप बचपन से किसी भी एक्सपोनेंट के लिए जानते हैं वैसा ही कर सकते हैं। ए का पावर क्या, m प्लस n, वही चीज़ यहाँ पर यूज किए थे। ए का पावर अगर मान लीजिए m होल का पावर m पावर n है तो ये पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई ए का पावर m n आप लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट से इसको अलग अलग कर दिए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सम। तो कभी भी अब एक क्यू निकला हुआ है यहाँ रखिएगा, एक के साथ प्रोडक्ट करिएगा, तो इस टाइप से हायर पावर एक एक करके निकाल सकते हैं। एक ही बार कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। दूसरा देखिएगा आगे, नेक्स्ट बात समझिए, कोई भी अगर मैट्रिक्स है ऐसे a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है और इसका ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए अगर इस पर कुछ भी पावर है तो ऐसा नहीं कि बचपन वाला जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab एंड प्लस क्या बी स्क्वायर। यहाँ तो नंबर होता है बउआ, नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी ए होता है तो आप उसको लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी बी ए तो बराबर होता नहीं है, इसलिए ऐसे बचपन वाला फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं वो हम सिखा रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले नहीं पता है तो सीधा आप इसको ऐसे करना है, ए इसका मतलब है ए प्लस बी का दो पावर निकालना है, ए प्लस बी का दो बार प्रोडक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए इंटू ए स्क्वायर, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो प्लस क्या ए बी, और फिर इसके बाद b को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो b ऑफ a हो जाएगा, फिर उसके बाद b को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए
ये ए बी इक्वल टू बी ए तो मैट्रिक्स में होता ही नहीं है। अब नंबर में क्या होता है, यही ए बी और बी ए दोनों इक्वल होता है, इसलिए इसको 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर लिख देते हैं। यहां पर तो आप देखें, आपको बताए हैं ए बी इक्वल टू बी ए तो होना कोई जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए कभी भी आपको ऐसा पावर है तो इस टाइप से आपको करना है, ये नहीं कि वो कर देना है। लेकिन कहीं ऐसा कोई विशेष प्रॉब्लम मिल गया जिसमें आपको पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो फिर इतना करने का जरूरत नहीं है, बचपन वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab एंड प्लस क्या बी स्क्वायर। कुछ आइडिया आया? आइडिया आया? तो इस टाइप से ध्यान रखना है कि कभी भी आप जो भी बचपन वाला इस टाइप का फॉर्मूला जानते हैं वो तभी यूज कर सकते हैं सीधा डायरेक्टली जब ए बी इक्वल टू क्या हो बी ए, मतलब कॉम्पिटेटिव हो। अगर कॉम्पिटेटिव नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा जितना पावर है उतना बार लिखना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेना है। समझे? सेम टाइप से अगर अब कुछ भी आ जाए इसमें का कुछ भी आ जाए, मान लीजिए फर्स्ट ए है, सेकेंड में ऐसा आ जाए, सेम कंसेप्ट अब एक सिखा दिए, उसी टाइप से सबको कर सकते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे तो ये नहीं कि आप सीधा लिख देंगे, क्या करेंगे ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या ए माइनस ऑफ क्या ए बी, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर अब बी को लिखिएगा तो माइनस क्या बी ए हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। इन जनरल ऐसा हो गया, लेकिन कहीं स्पेशल केस में आपको पता चल गया कि ए बी और बी ए इक्वल है, दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये वाला, तो ये कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर। कब? जब ए बी इक्वल टू क्या है, कहीं भी बी ए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसी टाइप से जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट दिया गया है, तो ये नहीं कि बचपन वाला सीधा मार दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगी। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या प्लस ए बी हो जाएगा, फिर क्या यहाँ पर माइनस बी ए हो जाएगा, फिर क्या यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन किसी प्रॉब्लम में ऐसा पता चल गया कि ए बी बी ए इक्वल है, तो जब इक्वल है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा कहीं पता चल गया कि ए बी इक्वल टू बी ए है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करके ए स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है। अब एक और देख लीजिए, अगर ए प्लस बी का सेम टाइप से होल क्यू आ गया तो क्या करना है, सेम तरह से यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू क्या कर देना है, या ए प्लस बी और इंटू क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेना है। और इसको तो निकाले हुए हैं यहाँ पर जी, यहाँ पर निकाला हुआ है तो इसको कर लेना है ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा निकाला हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस क्या ए बी, नहीं तो फिर निकालेंगे और बी ए और क्या है बी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करिए, इसको निकाला हुआ है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट करिए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो 4 और 4 8 टर्म होगा। देखिएगा इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा पहले आएगा तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको इसमें करिएगा तो ए बी ए हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएंगे तो ए बी क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो ए को चारों में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दीजिए। अब फिर बी को चारों में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। तो बी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट तो कितना बनेगा, देखिएगा बी ए स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद बी ए बी बनेगा, फिर उसके बाद क्या बी इसमें प्रोडक्ट करें बी स्क्वायर ऑफ ए, और फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट करें तो बी स्क्वायर बी कितना हो जाएगा जी, बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। ये तो कहानी है जब ए बी बी ए के बराबर नहीं देगा, जब ए बी बी ए के बराबर देगा, अगर दे दिया तो इतना नहीं करना है, सीधा बचपन वाला यूज कर लेना है, ए प्लस बी का होल क्यू का जानते हैं ना फॉर्मूला, वही यूज कर लेना अगर ए बी ए के बराबर हो जाए, या ए बी अगर बी ए के बराबर है तो बाइनोमियल थ्योरम का जो भी कंसेप्ट होता है उसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी हायर पावर के लिए भी।
इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस कोई भी नेचुरल नंबर है, ए बी बी ए के बराबर है, तो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी एंड प्लस क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ ए बी, मीन्स ए का पावर घटते जाता है, बी का पावर बढ़ते जाता है, और स्क्वायर और ए 3 बी का होल क्यूब। ये कब लिखेंगे, जब ए बी इक्वल टू क्या बी ए। इन जनरल आप ऐसे ध्यान रखेंगे, इन जनरल आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि ए बी पर पावर कुछ भी अगर नेचुरल पावर है तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं इफ ए बी इक्वल टू क्या बी ए। लेकिन अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा तो बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ समझे? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। प्रॉपर्टीज और भी कुछ है तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज इसका और डिस्कस करेंगे, उसको इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम बताएंगे, फिर PYQ चलेगा। ठीक है, चलिए।